रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। राजू के मम्मी पापा किसी काम से 1 घंटे के लिए घर से बाहर जाने वाले थे। राजू की मम्मी ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल लेते? 1 ही घंटे की तो बात है। मगर राजू ने कहा, नहीं मम्मी, वो मुझे होमवर्क करना है और टीचर ने कहा है कि जो होमवर्क पहले देगा उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। पापा ने कहा, अरे बैठ भी जाओ गाड़ी में, कितना टाइम लगाओगी? मम्मी ने कहा, बेटा खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लेना, देखो बारिश भी शुरू हो गई है। राजू ने कहा, मम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब बंद कर लूँगा, मैं पहली दफ़ा थोड़ी घर में अकेला रह रहा हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें। राजू बहुत ज़हीन था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अकेले घर में रहने से उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। वो कई दफ़ा अकेले रह चुका था। वो घर के अंदर आया, उसने दरवाजे लॉक कर लिए, मगर बारिश हो और लाइट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। लाइट चली गई। राजू ने कहा, अरे यार ये क्या हो गया? मगर शुक्र है उसने अपना लैपटॉप चार्ज कर लिया था। अब लाइट जाने से उसे कोई मसला नहीं, वो आराम से अंधेरे में बैठ के काम कर सकता है। मगर वो पीछे के सारे दरवाजे खिड़की बंद करना भूल गया। बारिश अब तेज़ हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। राजू अंधेरे में अपना लैपटॉप चला रहा था और कानों पर बड़ा सा हेडफोन लगाया हुआ था और ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा था। उसे न बारिश की आवाज़ आ रही थी, न बिजली चमकने की आवाज़ आ रही थी। वो तो बस अपने काम में मगन हो गया और ये भी भूल गया कि उसको मम्मी ने याद से कहा था कि दरवाजे खिड़की ज़रूर बंद कर लेना। राजू और राजू के मम्मी पापा के बेडरूम्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे। नीचे किचन में एक दरवाज़ा था जिससे घर के अंदर आया जा सकता था। उसके खुलने की आवाज़ आ रही थी। वो दरवाज़ा खुल चुका था। किसने खोला ये दरवाज़ा? अब वो इस घर के अंदर आ रहा है बड़े भारी कदम के साथ। वो इस घर के अंदर आ रहा है। ये बहुत भूखा है और वो कुछ खाने को ढूंढ रहा है। उसके खाने की चीज़ फ्रिज में या किचन में नहीं मिलती, वो तो इंसान खाता है। उसको घर खाली मिला तो उसको बहुत अफसोस हुआ। वो थोड़ी देर के लिए बैठा, फिर उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये घर तो खाली नहीं है, इसमें कोई है, ऊपर की मंजिल में ऊपर कोई है। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते अपने भारी कदमों के साथ ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। पहले वो मम्मी पापा के रूम में गया तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसको राजू का कमरा मिल गया और राजू को वो काम करता हुआ देख रहा था। राजू तो अपने काम में मगन था। उसको पता ही नहीं कि इसके पीछे क्या बला है और उसको घूर घूर के देख रही है। वो उसको कह रहा था, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्या कर रहे हो? मगर राजू बैठा काम करता चला गया और उसने बहुत देर तक पीछे पलट के ही नहीं देखा। फिर अचानक गाड़ी की आवाज़ आई और राजू के मम्मी पापा आ गए। राजू को अपने लैपटॉप पे काम करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। उसने ज़ोर से अंगड़ाई ली और फिर हेडफोन उतार दिए। उसको गाड़ी की आवाज़ आई। राजू के मम्मी पापा जब घर के अंदर आए तो वो देख के परेशान हो गए कि घर का क्या हाल हो रहा है। उसके पापा गुस्सा करने लगे, राजू ये क्या हो रहा है? राजू को मम्मी पापा ने ज़ोर से चीख के आवाज़ दी तो राजू डर गया और परेशान हो गया। उसने बोला, ये क्या हो गया? मम्मी पापा क्यों चीख करके बुला रहे हैं? फ़ौरन से भाग करके नीचे चला गया। राजू के पापा बोले, देखो ये क्या किया है तुमने, पूरे घर को ख़राब कर दिया। तुम बारिश में नहा रहे थे क्या? राजू ने कहा, नहीं तो। मम्मी ने कहा, फिर ये पैरों के निशान किसके हैं? कौन बारिश में नहा करके घर के अंदर आ गया और पूरा घर खराब कर दिया? राजू ने कहा, मम्मी मैं तो पढ़ाई कर रहा था, 1 घंटे से कमरे में था, ये इतने बड़े पैर के निशान मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरे पाँव तो छोटे छोटे से हैं। वाकई राजू तो सच कह रहा था। इतने बड़े बड़े गंदे पाँव के निशान राजू के नहीं थे। मम्मी पापा को यकीन हो गया कि घर के अंदर कोई आया है और जहाँ भी गया उसने हर जगह गंदगी मचा दी। मम्मी ने किचन के बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो राजू से पूछा, तुमने ये दरवाज़ा बंद किया था कि नहीं? राजू ने बोला, नहीं मम्मी मैं भूल गया। मम्मी ने कहा, कोई इसी दरवाजे से घर के अंदर आया है। फिर अचानक ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। पापा ने कहा, जो भी है वो अभी भी इस घर के अंदर है, हमें भागना होगा इस घर से, फौरन निकलो। पापा ने घर से बाहर निकलते ही पुलिस को कॉल करके बुला लिया। कुछ पुलिस ऑफिसर उनके साथ खड़े हुए थे और बाकी घर के अंदर चेकिंग कर रहे थे। फिर एक पुलिस ऑफिसर घर के बाहर आया और उसने बोला,
जी, आपको बताना है घर के अंदर कोई भी नहीं है, मगर ये बात कंफर्म है कि आप लोगों के घर के अंदर कोई घुसा था। ये एक खतरनाक वहशी आदमी है जो कि लोगों को कत्ल कर देता है। हमें पहले भी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये घरों में नंगे पांव दाखिल होता है। अभी आप लोगों को मेरे साथ आना होगा, आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। पुलिस ऑफिसर मम्मी पापा को क्या दिखाने जा रहा था? मम्मी पापा डरते डरते उसके पीछे जा रहे थे। राजू की तो जान ही निकल गई। पुलिस ऑफिसर इन तीनों को लेकर के राजू के कमरे में आ गया। मम्मी ने कहा जल्दी बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो वहशी इंसान 1 घंटा इस कमरे में खड़ा रहा और राजू को लैपटॉप पे काम करता हुआ देखता रहा। उसने ये सारी बातें दरवाजे पे लिखी हैं, आप खुद देख लें। पुलिस ऑफिसर की बात सुन के सब परेशान हो गए। दरवाजे पे लिखा हुआ था 9:57 पे यू फॉरगॉट टू लॉक द डोर, यानी दरवाजा बंद करना तुम भूल गए थे। 10:10 पे आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। 10:16 यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, तुम म्यूजिक सुन रहे हो। 10:22 यू सीम फोकस, तुम्हारा ध्यान एक जगह लगा हुआ है। 10:33 पर टर्न अराउंड, पलटो। 10:45 पे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। 10:55 लुक एट मी। 11:11 लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये बार बार लिखा हुआ था और राजू को पता भी नहीं। राजू ये सोचने लगा अगर वो पलट करके देख लेता तो उसके साथ क्या होता, और यही सोचते हुए वो गिर करके बेहोश हो गया।